देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, सरकार का 2 साल कानून स्थगित करने का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने किसानों को यह प्रस्ताव दिया है और इस वक्त किसान भी अलग से बैठक कर रहे हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आज की यह सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल 56वां दिन हो गया है किसान आंदोलन का और लगातार किसान दो बातों पर अड़े हुए थे कि तीनों कानून निरस्त किए जाए, रद्द किए जाएं और कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को। अब लगता है कोई रास्ता निकलता दिख रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 24 ने सबसे पहले यह खबर दी है, सरकार ने इन तीनों कानूनों को 2 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है किसान नेताओं के सामने। इस वक्त किसान नेता अलग से बैठक कर रहे हैं विज्ञान भवन में इस बाबत। और अलग से बैठक क्यों हो रही है? किसानों को, जो मेरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो पुख्ता खबर आई है, किसानों को सरकार का यह प्रस्ताव तो कबूल है, लेकिन, और एक बड़ा लेकिन अभी लगा दिया है किसानों ने, कि एमएसपी को लेकर सरकार का क्या रुख है। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी आप कानूनी जामा पहनाएंगे? सरकार ने इस बाबत अपनी राय, अपना पक्ष साफ अभी नहीं किया है, तो किसान अलग से अभी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या यही समाधान का रास्ता होगा? कानून स्थगित किए जाएंगे, लेकिन एमएसपी का पेच अभी अड़ा हुआ है, पर बीच का रास्ता क्या ये साबित होगा? अब ये सबसे अहम सवाल है। जी हाँ, लेकिन संदीप, इस वक्त क्या विज्ञान भवन में ही अलग से मीटिंग चल रही है या फिर अलग अलग बॉर्डर्स पर संयुक्त किसान संगठनों की बैठक चल रही है? अलग से वहां पर जो किसान प्रतिनिधि गए थे वो अलग से बातचीत कर रहे हैं सरकार के इस प्रस्ताव पर कि वो कानून स्थगित करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। सरकार लगातार पिछले 56 दिन से कह रही थी हम कानून रिपील कतई नहीं करेंगे। मैंने 2 बार इंटरव्यू किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। ये बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कानूनों में कोई खराबी नहीं है। जब मैंने सवाल पूछा था नरेंद्र सिंह तोमर से कि फिर आप संशोधन के लिए तैयार क्यों हैं, तो वो कह रहे थे कि ये मान और सम्मान रखने के लिए किसानों का हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे कानून अपने आप में मुकम्मल हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है सरकार का। अगर वो ये प्रस्ताव रख रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में किसान मान जाएंगे इस बात को या अभी एमएसपी का भी पेच चढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात है। नहीं, लेकिन एक बात और भी है, क्योंकि देखिए इसके साथ में एक क्लॉज है, होता है ना एक डॉट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कहीं उसमें यह भी है क्या? क्योंकि 2 साल के लिए बोला है स्थगित करने के लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसान इस पर कहे कि आप 2 साल तो कर रहे हैं लेकिन इसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां पर भी कुछ फंस सकता है क्या पेज, या फिर जानकारी कुछ और है? ये महज बारीकियां हैं, ये नुआंसेस की बात है। सरकार अगर ये कह रही है कि वो कानून स्थगित करने के लिए तैयार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये किसान आंदोलन की जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। और यहां पर यह बात साफ करनी जरूरी है कि जो ये तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों में कहीं भी, आई रिपीट, कहीं भी एक भी शब्द एमएसपी को लेकर इसका जिक्र नहीं है। यह भी अपने आप में चर्चा का विषय था। तो एमएसपी एक अलहदा मुद्दा है। सरकार अब यही कहेगी कि एमएसपी अलग है। इन कानूनों में एमएसपी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन तो दे ही रहे हैं। तो ऐसे में कानून स्थगित करने की सरकार की बात, यह प्रस्ताव अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। तो 56 दिन बाद बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रस्ताव, और क्या इसी के साथ इसी तरीके से हल निकलेगा? अमित कुमार, न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर, भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल वो लगातार विज्ञान भवन से हर एक खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अमित, एक बड़ी बात सामने आ रही है, न्यूज 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताया है, आपके पास कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात की जो बैठक चल रही थी उसमें जो मंत्री है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा कि आप 6 महीने करिए, 1 साल कीजिए, लेकिन आप जो भी वक्त लेना चाहते हैं लीजिए। लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि कमेटी बना करके जो बिंदुवार जो एक पॉइंट्स है जिस पर इनकी नाराजगी है, पॉइंट वाइज हम बात करेंगे और उनको समस्या का समाधान करेंगे। शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है कि जब 1 साल की बात की तो उन्होंने खारिज कर दिया। किसानों ने इस बात को कर दिया कि हम सीधे सीधे रिपील की बात पर अड़े हुए हैं कि आप तीनों जो कानून है उसे वापस कीजिए, क्योंकि फिर वही कमेटी और फिर चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से 2 महीने से लगातार यही चल रहा है।
तो इसके बाद जो जानकारी मिली कि 2 साल का एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसपे कुछ किसान जो है वहां पर विज्ञान भवन के भीतर में ही अलग से बैठ के बात कर रहे हैं कि जो सरकार का प्रस्ताव है, क्योंकि ये लंबा आंदोलन है, 55 दिन से ऊपर हो गया है, तो ऐसे में किसान की तरफ से भी कहीं ना कहीं दबाव है। तो ऐसे में जो किसान संगठन है वो अलग से बैठकर बात कर रहे हैं कि क्या ये जो सरकार का प्रस्ताव है उसे माना जाए, नहीं माना जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में अड़े हुए थे तमाम किसान नेता की ये जो बिंदुवार रूप से जो आप एक पॉइंट वाइज जो डिस्कशन की बात कर रहे हैं, इसका प्रस्ताव सरकार शुरू से देती आ रही है और इसके जरिए सरकार इस पूरे आंदोलन को डिफ्यूज करना चाह रही है। इसीलिए जो किसान जो नेता थे उन्होंने शुरुआती दौर में इसे एक तरह से रिफ्यूज कर दिया कि वो इस तरह के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे सरकार की। लेकिन जब सरकार ने फिर से उन्हें कहा कि आप इस पर विचार कीजिए, आप बात कीजिए, आप 2 साल तक के लिए रद्द करने को तैयार हैं, इसे स्थगित करने को तैयार हैं कि 2 साल तक ये कानून लागू नहीं होगा, तो इसमें जो तमाम किसान नेता है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि बैठक अभी भी अंदर जो आप ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है अमित, कि अभी बहुत ज्यादा कहना मुश्किल होगा कि इस पर सहमति बन पा रही है कि क्या। लेकिन क्या आखिर मंत्रणा चल रही है? क्या जो किसान नेता वहां पर अलग से मीटिंग कर रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर जो तमाम किसान डटे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं? टेलीफोनिक क्या मंत्रणा भी चल रही है या फिर आपस में ही सिर्फ बातचीत हो रही है और लग रहा है कि इस पर अमल कर लिया जाएगा या सरकार ने जो प्रस्ताव मांगा दिया है? नहीं, देखिए, अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, जो तमाम करीब 40 से ज्यादा नेता यहाँ पर किसान नेता हैं वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग जो बातें हैं बीच में, जो किसान संगठन की तरफ से भी अलग बातें आ रही है। कुछ संगठनों ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जो प्रस्ताव कृषि मंत्री की तरफ से आया था उन्हें सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि कुछ किसान नेताओं का ये मानना है कि ये एक तरह का तरीका है जिसके जरिए इस पूरे किसान आंदोलन को डिफ्यूज करने की कोशिश है। क्योंकि उनको लगता है एक बार किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान वापस चले जाएंगे और एक लंबा प्रोसेस होगा। 2 साल बहुत लंबा प्रोसेस होता है, भले कानून लगे नहीं, लेकिन जिस तरह से एक बार पूरे किसान एक साथ जमा हुए थे फिर से उस तरह से आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए शुरुआत में ही कुछ किसान संगठनों ने इसे पूरी तरह से खारिज किया था कि इस तरह का कोई प्रस्ताव हम मानेंगे। वो ये कह रहे थे कि 2 साल का वक्त नहीं चाहिए, बल्कि पूरी तरह से सरकार के किसे खारिज किया जाए, ऐसा कुछ? जी हाँ, वो इसी बात पर अड़े थे कि अल्टीमेटली हमें जब कानून नहीं चाहिए, जब 3 कानून, जिस कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं उन तीनों कानून को रद्द करने पर अड़े हुए हैं, तो उस पर हमको बिंदुवार या फिर पॉइंट वाइज चर्चा ही नहीं करनी। क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से लगातार सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें यही हो रहा है। सरकार की तरफ से बार बार प्रस्ताव यही आ रहा है कि आप बात कीजिए, क्लाउज वाइज बात कीजिए, एक क्लाउज पे हम बात करने को तैयार है, उसमें संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन रद्द करने को तैयार नहीं है। और किसान इसी बात पर अड़े हुए थे कि हमको आपके संशोधन नहीं चाहिए, हमें सीधा कानून रद्द करना है। तो एक डेडलॉक बना हुआ था। हालांकि सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव आया है इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए कि हम अगले 2 साल तक के लिए इस तीनों कानून को स्थगित कर देंगे, लागू नहीं करेंगे। अमित, हमने देखा था कि इस 11वें दौर की बैठक से भी पहले, ठीक पहले देखिए कृषि मंत्री ने बयान दिया था, कहा था कि हम रद्द नहीं करेंगे और कानून को रद्द करने के अलावा कोई अगर आपके पास प्रपोजल है तो वो दीजिए। लेकिन अब देखिए ये बहुत बड़ी पेशकश की गई है सरकार की तरफ से। क्या इसके जरिए ये भी कोशिश है कि ठीक है 2 साल का वक्त गुजर जाएगा, उस वक्त के माहौल के हिसाब से देखा जाएगा कि इसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, लेकिन कम से कम अभी जो सबसे बड़ी फांस है, किसान डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, उन्हें कम से कम मनाया जाए और अभी उन्हें घर भेजा जाए? जी देखिए, 26 जनवरी सामने में है, एक बड़ा आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस का मौका है। पूरे देश में एक माहौल होता है और खासकर दिल्ली में जो राजपथ है वहां परेड होता है और उसी दौरान उसी दिन उसी वक्त पर जब राजपथ पर परेड निकाला जाएगा और उस समय प्रधानमंत्री होंगे, तमाम डिग्नेटरीज होंगे, तो ऐसे वक्त पर रिंग रोड पर किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैश की स्थिति बन सकती है और शायद यही क्लैश को देखते हुए जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, किसान उग्र हो सकते हैं। और ऐसे में जब पूरा का पूरा फोर्स जो है, पुलिस फोर्स, वो वहां पर लगा होता है जो परेड की सुरक्षा के लिए, तो ऐसे में मुश्किल होगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए भी सरकार की तरफ से बड़ा प्रस्ताव है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और देखिए, आपने ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और आज की ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि विज्ञान भवन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या गहमा गहमी है, क्या सरकार ने प्रस्ताव रख दिया, उसके बाद अलग से मंत्रणा हो रही है किसानों की, अब सरकार वेट कर रही है कि किसान क्या करते हैं, मानते या नहीं मानते, क्या चल रहा है अंदर? जी देखिए, ये तय किसान को करना है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। अब किसानों को तय करना है कि क्या वो उस प्रस्ताव को माने, क्योंकि अगर उसको मानती है तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि आखिर ये आज की जो बैठक है वो एक बड़े निर्णय के साथ खत्म होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शुरुआत में ही कई संगठनों ने इसे खारिज कर दिया था कि इस तरह के प्रस्ताव को मानेंगे नहीं। हालांकि इसके बावजूद
जो जो किसान नेता है वो बैठकर इस पर चर्चा की है। अभी भी बैठक चल रहा है अंदर की, क्योंकि हम लोग को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए अभी क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि किसानों ने अलग से इस बात पर चर्चा की कि एक तरफा ऐसे रिजेक्ट करने की बजाय आपस में एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। तो ठीक है अमित, बहुत बड़ी खबर आपने दी है और ये अपने आप में आज ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है किसानों का। जी, और अमित एक बात और भी है, इसके अगर हम थोड़ी डिटेल देखें तो 2021 के बाद अगर 2 साल जोड़ते हैं तो 2023 तक तो यह कानून लागू नहीं होगा। सरकार कम से कम इसके लिए तैयार हो गई है, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2024 में ही लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो क्या उससे पहले सरकार इसको लेकर के फिर से इस कानून को छेड़ेगी या फिर कोई अमल में लाने की कोशिश करेगी इतने बड़े आंदोलन को देखने के बाद? नहीं, देखिए ये वो विषय, क्योंकि अब ये एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव है। किसान है, अन्नदाता है, किसान के खिलाफ आप दूसरे आंदोलन की तरह उनपे लाठी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये आंदोलन अभी तक जो सिर्फ एक तरह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, अगर कल को इस पर लाठीचार्ज होता है या कुछ होता है तो ये पूरे देश का आंदोलन होगा। इस बात का दबाव सरकार पर है और इसीलिए सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। और यही वजह है कि इतने बड़े मांग को मान लिया गया, क्योंकि आमतौर पर कहा गया था कि मोदी सरकार में इस तरह की बातें नहीं हो, क्योंकि सरकार में अगर कानून बन गई है तो उसमें रिपील तो छोड़िए, संशोधन के लिए सरकार तैयार नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने अलग अलग मंच से ये कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। तो इसके बाद सरकार उसमें बदलाव को तैयार हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का जो एक दबाव था, अन्नदाता का दबाव था, उसको भी सरकार को देखना था और सरकार यही वजह है रही कि बदलाव के लिए तैयार हुई। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाए तो एक बहुत बड़ा जो एक टकराव की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही थी वो खत्म होगा। सरकार के पास भी मौका मिलेगा और किसान के पास भी एक मौका होगा कि कैसे बातचीत करके चीजों का रास्ता निकाले। हालांकि किसान जो है वो इस बात को तैयार ही नहीं है किसी भी तरह से बातचीत के जरिए रास्ता, जो बीच का रास्ता है, किसानों ने साफ तौर पे कहा हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक रास्ता चाहिए कि तीनों कानून रद्द हो जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर क्या है, जो आम ठीक है अमित, तो आप इस पर नजर बनाए रखिए, देखिए कि अंदर क्या कुछ हो रहा हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।